urban housing under the PM Awas Yojana. Urban जो मौजूदा शहर हैं अभी housing उन्हें फिर से needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो शहरी आवास है उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट का ऐलान मैं करती हूँ। Transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. आवास के लिए सिर्फ पीएम आवास योजना के तहत ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आवास के लिए ऋण देने की भी योजनाएं हैं, जिससे आसान किश्तों पर घर बनाए और खरीदे जा सके। And services for 100 large cities through bankable projects. सैनिटेशन के लिए, स्वच्छता के लिए हमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा। बैंक्स के साथ मिलकर हमने इसकी एक व्यवस्था की है। Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, इसके लिए our ambitions एक परियोजना पर काम किया गया है। Each year over the next 5 years the development of 100 weekly huts or street food hubs in select पीने लायक ना हो उसे cities. सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties. पीएम स्वनिधि योजना बहुत कारगर रही है और साप्ताहिक हाट लगाने पर भी जोर रहने वाला है। An essential component 100 बड़े शहरों में of इस पर urban फोकस development रहेगा। schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource efficient economic growth. जो महिलाएं प्रॉपर्टी खरीदती हैं उन पर कम टैक्स लेने की बात, स्टैम्प ड्यूटी कम करने की बात, सरकार इसको लेकर बातचीत करेगी, इस पर काम करेगी। We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth and environmental अंतरिम बजट में ऐलान किया था सरकार ने कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काम किया जाएगा, उस पर अभी भी हमारा फोकस है, जिससे कि सस्टेनेबल इसको लेकर एनर्जी मिले और पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाएंगे इसके लिए, जिससे कि ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव प्रकृति के साथ और रोजगार के अवसर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसमें उल्लेखनीय योजना, इसमें अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया गया था और उसी के मुताबिक अंतरिम बजट के ऐलान के हिसाब से ही पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया जा चुका है और 16 प्लांट्स इसके लिए बाकायदा घरों की छत पर स्थापित किए गए हैं। इससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है। 1 करोड़ घरों में इसे लागू किया जाएगा और 300 यूनिट तक बिजली हर महीने बिजली जनरेट हो सकेगी, मिल सकेगी लोगों को और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। For electricity storage and facilitating smooth integration of the growing 14 लाख एप्लीकेशन इसके लिए आए हैं। रिस्पॉन्स अच्छा होने के साथ ही हम इस पर जोर दे रहे हैं। एनर्जी मिक्स पंप स्टोरेज के जरिए हम इस प्रोजेक्ट को और बढ़ावा दे रहे हैं और इसे आगे लागू किया जाएगा, जिससे कि बिजली का भंडारण और बेहतर तरीके से हो और सब तक ये फायदा, ये लाभ पहुंचे। प्रकृति का ख्याल रखते हुए ये ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके, सरकार इसको लेकर सोच रही है और इस पर इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ने का फैसला सरकार ने लिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड 3 research and development of newer reactor, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास। The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. और ये विकसित भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
advanced ultra supercritical thermal power plants, the development of indigenous technology for advanced इस पर काम कर रहे हैं कि भारत स्मॉल रिएक्टर के विकास पर काम करे with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL R&D फंडिंग जो अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी वो उपलब्ध कराया जाएगा. 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support सरकार will be इनके अनुसंधान यानी कि provided for रिसर्च और shifting विकास them to दोनों पर cleaner काम forms of करेगी. energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. ढांचा और मजबूत हो This would और be ये 3.4% दूसरी of प्राथमिकताओं our को इससे जोड़ने की GDP. बात Infrastructure investment by state governments. जिससे क्षमताएं We will भारत की बढ़े. encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY प्राइवेट सेक्टर के निवेश को भी आधारभूत ढांचे में निवेश के लिए